वालेकुम, तौसीफ खान हेयर। बेटा आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटेल के साथ कवर करेंगे। बेटा ये जो आर्टिकल है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए ताकि फर्दर चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये हमें हेल्प आउट करेगा। तो बेटा आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जाने से पहले बेटा कुछ बात हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ा था। बेटा फोर्स के बाद बेटा को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया था। बेटा एक हिस्सा होता है कांटेक्ट फोर्स का। अब कांटेक्ट फोर्स कौन सी चीज है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी पे लगे और दोनों बॉडीज के दरमियान, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को फिजिकली टच करें। जैसा कि अगर ये मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया बेटा, किस टाइप के अंदर आती है? बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक नॉन कांटेक्ट फोर्स आपके पास होती है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स है? फर्ज करें कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। तो जैसे ही आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के करीब लेके आओगे तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर जाएगा। कभी भी इनके दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन इस नॉर्थ की वजह से दूसरी बार मैग्नेट का नॉर्थ डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इन तमाम बातों का आज के लेक्चर के साथ क्या कनेक्शन है? तो बड़ा कनेक्शन यही है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा, अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस एक जैसे हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर इनके दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो इसका मतलब फिर भी फोर्स लग रही है। तो ये कौन सी फोर्स होगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स होगी। चार्जेस के पास फोर्स कौन सी होती है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इनके पास। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है। तो बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को कहा जाता है फोर्सेस ऑफ नेचर, और इनकी बेसिक वजह हमें मालूम नहीं है। फिजिक्स में जिसकी बेसिक वजह हमें मालूम नहीं होती, हम उनको कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बड़ा आगे जाके हम इसको अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आइए देखते हैं बेटा आज का ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फॉर एग्जांपल बेटा हमारे इलाके का जो एमपीए होता है उसका होल्ड आपके पास एक खास एरिया तक रहता है। जैसे एरिया बदलता है तो वहां का एमपीए भी बदल जाता है बेटा। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसके गिर्द एक खास किस्म की फील्ड रहती है, जगह रहती है। जिस जगह के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस जगह को नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हमसे कोई पूछे कि चांद जो है वो जमीन के गिर्द क्यों चक्कर काट रहा है, या जो मार्कर मैंने गिराई यहां से ये जमीन की तरफ क्यों भागी, या ये चार्ज जो है दूसरी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगा रहा है, या ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के ऊपर क्यों इसको एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, इनके दरमियान फिजिकल कांटेक्ट है ही नहीं। बड़ा ऐसा हमें लगता है। असल में जब कोई मार्कर नीचे गिर रही है तो ये मार्कर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है जमीन के साथ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जिसकी वजह से ये जमीन की तरफ खींची चली जा रही है। इनडायरेक्टली बेटा ये कनेक्टेड है ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन की वजह से ये जमीन की तरफ भागी चली जा रही है बेटा।
तो इसका मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के पास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स के गिर्द भी एक हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे करके। बिल्कुल इसी तरह इन चार्जेस के दरमियान भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देता बेटा? ये एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इनविजिबल फील्ड्स हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन इनका इफेक्ट्स हम देख पाते हैं डेली लाइफ में। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के गिर्द ऐसी जगह, किसी चार्ज के गिर्द ऐसी जगह, अगर उस जगह के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ऐसी जगह को, चार्ज के मखसूस जगह को, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि आपके पास स्पेस और रीजन दोनों का मतलब जगह ही होता है अराउंड अ चार्ज। तो एक चार्ज के गिर्द एक स्पेसिफिक जगह होती है इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगाता है? दो चार्जेस के दरमियान फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपके पास माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। इसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। एज अ पेपर में ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको समझ के अगले आर्टिकल्स हमारे लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं बेटा इन प्रॉपर्टीज के बारे में। माइकल फैराडे से किसी ने पूछा, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। वो कहता था कि कोई भी चार्ज है उसके गिर्द एक इनविजिबल, ना दिखाई देने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, किसी ने माइकल फैराडे से पूछा ऐसा क्यों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मौजूद है? तो बेटा माइकल फैराडे के पास इसका जवाब नहीं था। तो माइकल फैराडे के पास इसका जवाब नहीं था। तो मैं पहले लेक्चर में बोल चुका हूं कि अगर हमारे पास किसी भी चीज की बेसिक वजह मालूम ना हो तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बेटा हमने मैथ्स को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ा फर्स्ट ईयर में। मैंने अपने पहले लेक्चर में चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोला। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह क्या थी वो माइकल फैराडे नहीं बता सका था, इसीलिए ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद बेटा दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक फील्ड इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। अगर एक छोटा बच्चा लड़ेगा तो अपने साइज का एक छोटा बच्चा देख के उसके साथ लड़ेगा। बेटा ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा इंटेंशनली, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जाके किसी बड़े लड़के से लड़ना शुरू कर दे, नहीं, उसको पता है कि मुझे मार पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जो लाइक फील्ड, एक जैसी फील्ड होती है, उसको भी तलाश रहती है कि मुझे अपने जैसी ही कोई फील्ड मिले। जैसा कि अगर मेरे पास एक चार्ज क्यू होगा, चार्ज क्यू के गिर्द आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे मैं एक बार मैग्नेट को रख दूं जिसका एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है और इसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। कैसा होगा? हमेशा बेटा दोनों फील्ड्स एक जैसी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से लड़ेगा, और इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड से लड़ेगा, क्योंकि जमीन का भी मैस होता है और उस मून जो चांद है जमीन के गिर्द घूम रहा है उसके पास भी मैस है। तो हमेशा एक जैसी फील्ड्स, लाइक फील्ड्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3D रीजन। अब यहां पे मैंने एक चार्ज बनाया है, उसके गिर्द मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है। चूंकि व्हाइट बोर्ड एक 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस है, यहां पे हम एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। हकीकत में बेटा आपके पास एक जो फुटबॉल वाली शेप होती है उस शेप को हम स्फेरिकल शेप कहते हैं, स्फेयर की शेप कहते हैं। तो यूं समझो कि एक फुटबॉल है, उसके बीचों बीच आपके पास ये क्यू चार्ज मौजूद है, तो उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस में उसके दाएं बाएं इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3D रीजन है, स्फीयर है, स्पेस है। आगे आपके पास बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स, कि हम ये चाहते हैं कि एक चार्ज की गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कब खत्म होती है?
इन्फिनिटी डिस्टेंस तक रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, ऐसा जरूर है कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जो आगे जाके लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अगर एक बहुत बड़ा स्पीकर लगा हुआ है, उसके अंदर हम एक सॉन्ग चला दें, और सॉन्ग जितने हम स्पीकर के करीब हैं उसकी आवाज हमें बड़ी लाउड सुनाई दे रही है, लेकिन हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज का एहसास कम होता रहेगा। आपको उसकी जो ऑडिबिलिटी है, वो सुनाई देने वाली आवाज है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, अदरवाइज ये कभी भी खत्म नहीं होती। आगे आपके पास है बेटा लास्ट, इसी से आगे लेक्चर चलेगा, आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। दुनिया में जहां पे भी कोई चार्ज मौजूद है वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी मौजूद होगा। यहीं से लेक्चर आगे चलेगा बेटा, जहां पे चार्ज मौजूद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट बेटा, हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, वेदर अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट। कोई एक सिंगल चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, अगर उसके साथ कोई दूसरा चार्ज मौजूद है नहीं मौजूद, डजेंट मैटर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के लिए, दोबारा सुन ले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पाए जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज का होना जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को छोड़ के डिटेक्शन के लिए, आगे हम यही इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो बड़ा डिटेक्शन के लिए कम से कम 2 चार्जेस का होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज का होना जरूरी है। उसी की ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट, जहां पे चार्ज मौजूद होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, वेदर अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट, दूसरे चार्जेस मौजूद हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हमारे पास सवाल है कि हाउ टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट किया जाता है बेटा। बेटा मैंने पहले ही लास्ट पॉइंट को दोबारा बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज का होना जरूरी है, लेकिन जब आपको डिटेक्शन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड का सुराग लगाना है, पता लगाना है, तो डिटेक्शन के लिए कम से कम 2 चार्जेस हों। कैसे बेटा, ध्यान से समझें। फर्ज करें कि आपके पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके गिर्द बेटा एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं बेटा, और वो चार्ज आपके पास Q0 चार्ज कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि इसको हम पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसिडर करते हैं। आसान अल्फाज में समझिएगा कि एक ऐसा चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, अगर होती भी है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर होती है। टेस्ट चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता है, और पॉइंट चार्ज के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिटेल से बता चुका हूं कि एक डायमेंशन लेस चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन ना होने के बराबर होती। तो जैसे ही बेटा ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के करीब आएगा, तो चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये एक्सपीरियंस करेगा बेटा एक रिपल्जन की फोर्स को। हमने अभी पढ़ा कि चार्ज के गिर्द जो एक जगह होती है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है, तो डिटेक्शन के लिए बेटा सबसे पहले क्या जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड, जब तक टेस्ट नहीं किया जा सकता, अनटिल जब तक ये जहां पे अदर लिखा हुआ है वहां पे लाइट पड़ रही होगी, तो यहां पे अदर लिखा हुआ है OTHER, अदर चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज, जब तक दूसरे चार्ज को इज प्लेस्ड नियर टू दैट चार्ज Q, उसके करीब प्लेस नहीं कर दिया जाता। अब ये बेटा 2 स्टेप्स के अंदर होता है, स्टेप्स लिख लेंगे।
बेटा पहले स्टेप में ये जो चार्ज Q है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। चार्ज Q will produce an electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। जैसे ही टेस्ट चार्ज उसके करीब जाएगा बेटा इसके गिर्द फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। चार्ज Q विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ। ये एक 3D स्फीयर शेप में होता है, चूंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन है तो आपको एक सर्कल की तरह नजर आएगा। और स्फीयर मतलब फुटबॉल के बिल्कुल बीचों बीच हवा में कोई चार्ज रखेंगे तो जहां जहां पे फुटबॉल की वो ब्लैक सफेद सी पट्टियां नजर आ रही होती हैं वो सारा का सारा आपके पास एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे एक्ट करता है। न्यू समझ के चलें आप। इसी तरह बेटा जब ये दूसरा चार्ज आएगा बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। चार्ज Q naught will interact with the electric field of चार्ज Q, इसकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जब भी हमें डिटेक्शन करनी है तो बेटा डिटेक्शन के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है Q चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और जो Q नॉट है वो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो जब भी आपको पूछा जाए तो बेटा इसका लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। अगला सवाल बेटा हमारे पास होगा बेटा अब हमारे पास सवाल हाउ टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कितनी शिद्दत के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। सबसे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पता लगाने के बाद कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कमजोर होती है। तो बड़ा फर्ज करें कि हमारे इस कमरे में एसी लगा हुआ है तो पूरे कमरे में क्या ठंडक एक जैसी रहेगी, तो बड़ा कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। फर्ज करेंगे जहां पे एसी लगा हुआ है तो उसके करीब आपके पास ठंडी हवा ज्यादा महसूस होगी, लेकिन अगर आप कमरे के दूसरे कॉर्नर पे हैं तो वहां पे आपके पास ठंडी हवा कम महसूस होगी। तो पूरे कमरे के अंदर टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो प्लस चार्ज Q इसको आप एसी के तौर पे कंसिडर कर लें तो जितना Q नॉट चार्ज इसके करीब होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, शिद्दत ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जितना Q नॉट और प्लस Q इनके दरमियान फासला ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और ये मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा भी सही। तो बेटा यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, या हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेफिनेशन बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बड़ा हम इसका एक फार्मूला कर लेते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इसकी फार्मूला सीख लेते हैं। यहां पे बेटा हेडिंग लगाएंगे फार्मूले की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटा E से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
ई से जाहिर करते हैं। बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन भी आएगा। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बनाने के लिए इसको हमारे पास ई से जाहिर करते हैं, और जो चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स लगाता है तो हम कहेंगे फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा यही इसका डिफाइन है, यहां पे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा आगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। फार्मूला के बाद बेटा हम देखते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है। तो ये एक बड़ा वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा? क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को जब भी एक स्केलर क्वांटिटी डिवाइड करती है तो आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आपके पास इसकी खास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी बेटा। ये मुकम्मल लिख ले, इट इज एन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आएगा बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास। आगे बेटा इसकी डायरेक्शन की बात कर देते हैं। तो जो डायरेक्शन आपके पास बेटा फोर्स की होगी वही डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आसानी के साथ भी बता सकता हूं कि फर्ज करें कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स लगी हुई हैं, पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो बेटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये बात लिख लें, आसान है, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और एक और बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये बात भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिख के आपको दी। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ वैक्यूम, जब दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं इन वैक्यूम। तो बड़ा वैक्यूम के अंदर इसका फार्मूला क्या बनेगा?
फोर्स आपको चाहिए होगी बेटा वो वाली फोर्स जो वैक्यूम के अंदर रखती है। वैक्यूम मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब दो लेक्चर के दरमियान कुछ भी मौजूद ना हो, कोई रुकावट मौजूद ना हो। अब वैक्यूम के लिए जो हमने बेटा फोर्स पढ़ी है, इस डेरिवेशन को समझने के लिए एक लम्हे के लिए हम ये वेक्टर साइंस को इग्नोर करते हैं, बाद में लगा देंगे दोबारा से। अब हम पिछले लेक्चर से जो हमने फोर्स इन वैक्यूम पढ़ी थी उसका फार्मूला लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास वैक्यूम, तो अब ये फोर्स वैक्यूम की जो वैल्यू है ऊपर उसके अंदर पुट कर देते हैं बेटा। तो आपके पास बनेगा E बराबर है, ये सारी वैल्यू बेटा F वैक्यूम की जगह पे पुट करनी है, तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और सारी वैल्यू को बेटा डिवाइड क्या कर रहा है, Q0 डिवाइड कर रहा है बेटा। तो यहाँ से आपके पास जो Q1 है और Q2 है इसको थोड़ा स्मार्टली डील करते हैं बेटा कि आपके पास यहाँ पे Q1 तो आपके पास प्लस Q है और Q0 आपके जो Q2 है वो उसकी जगह टेस्ट चार्ज है। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास Q1 की जगह पे बड़ा Q है और Q2 की जगह पे आपके पास टेस्ट चार्ज है जो हमने दो चार्जेस यहाँ पे लिए थे। तो बेटा नीचे भी एज इट इज चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज कर लें आप। यहाँ पे भी आपके पास Q आ जाएगा और ये, तो बेटा ध्यान से देखें ये Q0 इस Q0 से बेटा कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास बचेगी इक्वेशन वो कुछ यूं बचेगी, E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर R का स्क्वायर। तो बेटा ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये उस वक्त आएगी जब आपके पास वैक्यूम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। तो बेटा यहां से हमने एक और चीज सीखी, यहां से जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है MCQs के लिए कि E और R स्क्वायर इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो आपके पास इनवर्स रिलेशन बनता है। तो बेटा यही बात हमने यहाँ पे की भी थी कि जैसे जैसे फासला बढ़ेगा, वो AC वाली एग्जांपल आपको याद होगी कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, लेकिन ये कभी एंड नहीं होती, इसका फील्ड कम हो जाता है। तो बेटा ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास फर्ज करें डिस्टेंस डबल हो जाता है तो 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन याद रखना है MCQs के लिए, यहां से आपके पास MCQ आ सकता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। अब मीडियम को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं और इंसुलेटर भी कहते हैं, तो ये तीनों अल्फाज आपको याद होने चाहिए। मुख्तलिफ लेक्चर्स में मुख्तलिफ टाइम पे हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसका मतलब समझ लें कि जब दो चार्जेस हो, एक प्लस Q है और आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, तो इनके दरमियान कोई रुकावट लगा देते हैं, कोई पैराफिन पेपर लगा देते हैं, कोई गैस लगा देते हैं, एयर आ जाती है, तो ये सारी चीजें आपके पास मीडियम है। ये आपके पास कूलम्स लॉ में जो आपके पास साइड में एक टेबल दे रखा है उसमें सारी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है। अब ये वाली चीज हम बेटा कूलम लॉ में भी पढ़ के आए हैं, यहाँ पे आपको दोबारा से एक दफा समझा देता हूँ। वो वाला रिलेशन जो आपके पास लिखा हुआ है बेटा, ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम में हो। वैक्यूम तब होता है जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज मौजूद ना हो। अब उस वक्त हमारे पास यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे आएगा कैपिटल Q ओवर R का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास ये तभी काम करेगा जब आपके पास वो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। लेकिन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जब भी मीडियम का जिक्र आएगा तो बेटा मीडियम का, इंसुलेटर का, डाइलेक्ट्रिक का, तो उसके लिए हमें एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना होता है जिसको हम एप्सिलॉन R कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, एप्सिलॉन R। और इसका मतलब भी मैंने पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, दोबारा बताता हूं बेटा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, ये उसके लिए रिलेशन आ गया। अगर आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है तो आप इसको याद करके लिख सकते हैं।
तो बेटा ये है सारा का सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेप्स बेटा आपके पास हो गए, उसके बाद आपके पास ये वाला रिलेशन हो गया और ये वाला रिलेशन, दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में जब Q नॉट की वैल्यू दी होगी तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और जब कैपिटल Q की वैल्यू दी होगी तो आपके पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये रिलेशन आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है बेटा, और माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये बात भी आपने याद रखनी है क्योंकि बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है बेटा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद वास्ते के साथ कि मैं, आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब फले फूले, खूब तरक्की करे।